नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को भगवान देव नारायण जयंती विभिन्न आयोजन के साथ धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर गोरा बादल स्टेडियम से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सेती स्थित देव नारायण मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में कई झांकियां शामिल थी और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी, जो बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा का बीच मार्ग में विभिन्न संगठनों राजनीतिक दलों द्वारा स्वागत किया गया। राजस्थान के लोक देवता माने जाने वाले भगवान देव नारायण को भगवान विष्णु का अवतार भी बताया जाता है। गुर्जर समाज में देव नारायण भगवान की मान्यता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक देव नारायण भगवान का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसीन विधानसभा क्षेत्र के माला शेरी गांव में राजा सवाई भोज के घर हुआ था। देव नारायण भगवान के बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने कई चमत्कार भी दिखाए और उनके चमत्कार की चर्चा इतने वर्षों बाद आज भी होती है। यही वजह है कि उस समय से ही लोग उन्हें भगवान मानकर पूजने लगे और यह सिलसिला इतने वर्षों बाद आज भी बना हुआ है। देव नारायण गो वंश के भी रक्षक माने जाते थे। रोजाना सवेरे उठकर गो माता का दर्शन किया करते थे। इतना ही नहीं, वह गो पालन भी करते थे। बताते हैं कि उनके पास लगभग 98,000 गाय थी और उसी भगवान देव नारायण की जयंती चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शनिवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल स्टेडियम से बैंड बाजों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सेती स्थित भगवान देव नारायण मंदिर पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भगवान देव नारायण भगवान के दर्शन किए। इस अवसर पर सांसद सीपी जोशी ने भी देव नारायण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। शोभा यात्रा में शामिल कई पुरुष एवं महिलाएं बीच मार्ग में ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते झूमते हुए चल रहे थे। एवं कलेक्ट्रेट चौराहे के समीप चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया एवं उनके समर्थकों द्वारा इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में कई झांकियां भी शामिल थी, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही, जबकि भगवान देव नारायण का रूप धारण किए एक व्यक्ति घोड़े पर सवार था।
उधर करे पूरा सिस्टम से गैंगस्टर समझे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी भगवान की आज्ञा हो, भगवान का आदेश हो या भगवान का डर हो, उसके कारण गांव में हजारों की संख्या में पेड़ होने के बावजूद लोग इन पेड़ों की कटाई न करें, और जिसने पेड़ों की कटाई की उन्हें कैंसर जैसी बीमारी तक हो गई, कई लोग बीमार भी हो गए। यही नहीं, कई ऐसे घर हैं जिनके कमरे में, बाथरूम में, रसोई घर में जो पेड़ हैं वह पहले बने हुए थे, लेकिन लोगों को वहीं पर अपने मकान बनाने थे। ऐसी कारण उन्होंने अपने मकान इस तरह बनाए कि उनके कमरे, रसोई घर, बाथरूम में से पेड़ होकर छत के ऊपर जा रहे हैं। एवं कई ऐसी छतें देखने को मिल सकती है जहां की पेड़ ही पेड़ हैं, और एक बार दूर से ऐसा देखने पर लगता है कि ये पेड़ शायद छत पर उगाए गए हों, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो छत पर जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वह घर के नीचे से विभिन्न स्थानों से ऊपर होकर जा रहे हैं। जी हाँ, यह गांव चित्तौड़गढ़ के समीप ही स्थित है, और यह गांव है मांदलदा, जहां की भगवान देव नारायण जयंती पर रविवार को एक विशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा। और हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या भगवान देव नारायण की इतनी मान्यता है इस गांव में, जिसके कारण कोई भी यहाँ पर पेड़ की न तो कटाई करता है, और जो पेड़ कटे हुए हैं जगह जगह उसके साथ भी किसी तरह की कोई वहां पर छेड़छाड़ नहीं होती है। पेड़ जहाँ पड़े हैं वहां पड़े हैं, और ऐसा भी नहीं कि 2-4 ऐसे घरों, बल्कि इस गांव में ऐसे कई घर हमें देखने को मिले, और आप भी जब देखेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा और आप भी चौंक उठेंगे। बताते हैं चित्तौड़ दर्शन की यह विशेष रिपोर्ट आज भगवान देव नारायण जयंती के उपलक्ष्य में। कहते हैं प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं है, प्रकृति है तो जिंदगी है, इसलिए इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ क्यों हो रहा है, इतना अन्याय क्यों हो रहा है, जिसका खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ता है। चारों तरफ पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों और पहाड़ों को काटकर खोखला किया जा रहा है, कभी सड़कों के चौड़ा करने के नाम पर तो कभी एक्सप्रे सड़कें बनने के नाम पर पेड़ों की कटाई की जाती है। एवं कई बार तो सरकार द्वारा ही यह पेड़ कटवा दिए जाते हैं। देखते देखते ऐसे कई घने जंगल है जो कि अब लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन जब पहाड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे, तो बारिश और मौसम पर भी इसका असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार कई बार विभिन्न योजनाओं के लिए पेड़ कटवाने की अनुमति देती है, लेकिन आदिवासी जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं सिर्फ अपना चूल्हा जलाने के लिए, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। प्राकृतिक आपदा का बुलावा भी सरकार स्वयं देती है, और खामियाजा अन्य कई लोगों को भुगतना पड़ता है, आम जनता को भुगतना पड़ता है। जबकि पर्यावरण को सुरक्षित केवल पेड़ ही रखते हैं।
मनुष्य व पशु पक्षियों का जीवन वृक्षों पर ही निर्भर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है मानदलदा गांव। यह किसी छत पर बने पेड़ नहीं है, लगे हुए पेड़ नहीं है, बल्कि मानदलदा में जहां तहाँ ऐसे कई पेड़ आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि घरों के अंदर बने हुए हैं। जब लोगों ने यहाँ मकान बनाए तो वह पेड़ पूर्व से ही लगे हुए थे। लोग चाहते तो इन पेड़ों को काट सकते थे, लेकिन कहते हैं कि यहाँ भगवान देव नारायण की आज्ञा और उनके प्रकोप और डर के कारण लोग पेड़ों की कटाई नहीं करते हैं। तो अतरा अटे कतरा घर वेगा जो आशा मतलब मकान के अंदर पेड़ नहीं वो खुद सत बने भगवान के। हाँ। तो गांव पूरा बोयो। अच्छा। सत महीने आरे धोकड़ा जो नाता थे पाती दे देवो तो कहीं महीने काट ला आपके लिए। हाँ हाँ। तो पाती नहीं दी। अच्छा। इनके लिए पाती नहीं दी करने काटना। तो नारायण के मंदिर बने जिम्मे भी पेड़ आज ही खड़ा है। आज भी खड़ा है। आज मंदिर में पेड़ आज ही लाग रहा है। हम नहीं काट सके। तो अतरा गुजर का कतरा घर वेगा टे गुजर का है 110 घर दिखे और सब कर 150 घर है। अच्छा मतलब ज्यादा गुजर ही रहे टे। हाँ सब गुजरिश है। गुजर रहे। हाँ। तो ये मान्यता कतरा टाइम चल रही है कि पेड़ नहीं नारायण की मान्यता कितना टाइम चल रही। नारायण जी। नारायण गुजर। तो यह जो माटे गांव में देख रहे हैं मानदलदा गांव में अच्छा घने पेड़ लाग रहा है। तो मकान भी बन रहा है, लेकिन मकान जो है पेड़ अंदर जा रहा है। तो इनके पीछे कई मान्यता है। अटे पेड़ नहीं तोड़े नहीं तोड़ बात है। तोड़ा ही देवे। नहीं तोड़ बात है। अच्छा। नाता की मान्यता है, नहीं तोड़ बात है। और डाली भी नहीं तोड़े कतरा टाइम चल रहे हो कतरा साल में गया ये साल तो विजय भी सही था। का आपकी उम्र भी मन लाग रही कि 80 तो पार है। वो ऐसी तो कोई नहीं, वो हाथ ही रहा को। आठ है तो अच्छा अच्छा। तो पहला टाइम ही चल रही है। वो गण साल विजय इन साल था। हाँ हाँ। तो मंदिर के बारे में कोई मान्यता है भाई कि मंदिर में पेड़ या जमीन आई। मंदिर का बारे में है 1100 बीघा जमीन देव नारायण की है। 1100 बीघा देव जी का नाम देव जी के नाम पर है। देव जी का नाम पे है। 1100 बीघा जमीन। अच्छा। 1100 बीघा में पेड़ बैठ पे जीवन कोई काटे कोई काटे को नहीं। हाँ काटे जी पसंद रखना पड़ता काटे जन पसंद कवे। अच्छा। तो अशोक कोई चमत्कार भी हो घनी पेड़ काट दीदा और उनके लारे कई वेग्यो आंधा करना के मांदा करना के। अच्छा। कैंसर वेजा अशोक भी हो मर गया नरे 2-3 मर गया। नरे ही मर गया। नरी मर गया टे। रोड़िया नाक दीदी पेड़ के गोड़ में रोड़ी। हाँ खाद की पेड़ ने गम्मा बाग चक्कर में। हाँ हाँ आपने फोइटा गोबर ना क्या बेचिया का। हाँ। चुबे गोबर में पसे कुल मिलान वो दोगड़ो परोज गयो। अच्छा। दोगड़ो जाबू में पसे वे मकान बनाई दो। बनायो 6 महीने बाद में कैंसर हो गयो। अच्छा। कैंसर हुआ मां गांव ने भी नंगे पड़ गई। हाँ। एक मग डंडा चीर तो बम्बी डंडा चीर तो वे दोगड़ा पे खालड़ो हुकई दो। डंडा चीर तो बाकी कैंसर एन मर गयो। 2-3 घटना तो जाने की मां कटे वेगी। अच्छा। ऐसा कोई यम चमत्कार की दीजिए। तो इसके बाद कोई पेड़ काटे ही नहीं। पेड़ डाली भी नहीं काट सका, पांदड़े भी नहीं काट सका। अच्छा डाली भी नहीं काट सके। हाँ, डाली भी नहीं काट सका। तो अटक अतरा कैसा मकान में कतरा मकान है जिनके मकान के अंदर जो है पेड़ है सब है जो तोड़ नहीं पाई रहा है कतरा मकान अच्छा होगा। मकान तो ये तो मग गोदना का नरे अपने बंदी ने है अपने धोकड़ा मंदिर में आजा जन काटे कोई नहीं है। अच्छा। नेम ने काटे मकान में उतने कटे। मकान में आजा तो इन्हें काट बदन मंदिर में उबा तो वहाँ मंदिर में उबा जे इन्हें काट बदन। ये मान्यता मतलब बहुत पुरानी मान्यता चली आ रही है। पुरानी मान्यता चली आ रही है। क्या नाम आपका। मेरा नाम विकास गुज्जर है। आप। राहुल जाट। विकास गोपाल गुज्जर। यहाँ आज देवनारायण जयंती भी है, तो यदि हम बात करें मानदलदा की कितने गुजर समाज के यहाँ लोग होंगे यहाँ पे घर की बात करें तो 150-200 घर हो गए। और अधिकांश गुजर के ही हैं। यहाँ के बारे में जो मान्यता हमने सुनी है जिसके लिए हम आए विशेष तौर पर कि पेड़ यहाँ पर नहीं काटे जाते हैं। और ये भी जो बुजुर्ग लोग हैं नारायण जी ने बताया, हमको बताया और ने बताया कि ऐसे कुछ लोगों ने कोशिश की तो उनको कैंसर भी हो गया और बड़ी बीमारी भी हो गया। सही है ये। बिल्कुल सही है। तो क्या इसके पीछे मान्यता क्या है। आप क्या लोग क्या युवा हैं, आपको क्या पता लगा इस बारे में। पेड़ नहीं काटे जाते हैं, पेड़ काटते हैं तो बीमार भी हो जाते हैं, तो कैंसर ऐसे बीमारी तो हो जाती है। और मानता है कि पेड़ पौधे काटते हैं तो बीमार भी हो जाते हैं। और घूमड़ा है क्या। अच्छा। इसलिए नहीं काटते। और हमने ये सुना भी यहाँ ऐसे घर भी हैं जिनके बाथरूम के अंदर भी पेड़ हैं, रसोई में भी पेड़ हैं, तो उसको उनको भी नहीं काटेंगे, उनको भी नहीं काट रहे हैं। छोड़ना पड़ता है, उस जगह छोड़ के काम करना पड़ता है। अगर कोई घर बनाए तो उसके पेड़ के हिसाब से घर बनाते हैं।
उसके हिसाब से पेड़ वो मतलब घर बनाते हैं, पेड़ अंदर ना कटे वैसे से। यानी पेड़ को नुकसान नहीं हो और घर भी उनका बन जाए, उस हिसाब से होता है। भगवान देवनारायण जयंती पर कपासन मार्ग पर स्थित मांदलदा गांव जब हम पहुंचे तो ऐसे कई घर हमें देखने को मिले, जहां की घरों के बरामदे में यह पेड़, विशाल पेड़ लगे हुए मिले, तो किसी की रसोई घर से यह पेड़ ऊपर छत की ओर जाते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, कुछ के बाथरूम में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। और जब ये पेड़ थे तो उसके बाद लोगों ने अपने जब घर बनाए तो उसी पेड़ की डाली के अनुसार उन्होंने उस स्थान पर जगह भी छोड़ दी। हालांकि बारिश के दिनों में ऐसे स्थानों से छत से पानी भी आता है और यह किसी नज़ारा जब देखते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि यह ज़मीन का नज़ारा है, लेकिन यह किसी ज़मीन का नज़ारा नहीं है बल्कि एक छत का दृश्य है। और ये पेड़ छत पर उगाए नहीं गए, लगाए नहीं गए, पौधारोपण छत पर नहीं किया गया, बल्कि यह सभी पेड़ इस मकान के नीचे यानी छत के नीचे जो मकान है वहाँ से होकर ऊपर आ रहे हैं। किसी कमरे से, किसी बरामदे से, तो किसी बाथरूम से, किसी रसोई से यह पेड़ की अलग अलग डालियाँ छतों पर आई और बाद में इन्होंने बड़ा रूप धारण कर लिया। लेकिन आज दिन तक इन पेड़ों की कटाई कोई भी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सका। कई घर तो ऐसे हैं जिन्हें इन पेड़ों के कारण वह स्थान भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसा आपने सुना कि कई लोगों ने बताया कि पूर्व में जिस किसी ने पेड़ों की कटाई की उनके घर में कुछ न कुछ ऐसा घटना हुई, प्रकोप हुआ, जिसके बाद लोगों ने इस बारे में सोचना भी बंद कर दिया कि अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए वह पेड़ों की कटाई कर दें। जहां तहाँ ऐसे कई मांदलदा में घर देखे जा सकते हैं। चौंकाने वाली एक बात हमें यह भी देखने को मिली कि मांदलदा में काफ़ी अधिक वन्य क्षेत्र भी है, जहाँ की बड़ी संख्या में कैलाश जी पेड़ रावत, हैं। हम देख रहे हैं कि आपका जो मकान है, मकान कहें या कुछ जंगल कहें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पेड़ है। तो सबसे बात ये उठती है हर किसी की इसको देखने के बाद में कि आपने मकान पहले बनाया या पहले ये पेड़ थे? मकान तो पहले ही थे सर, पहले थे। हाँ। फिर बाद में वो कच्चा मकान था इसीलिए हटा के नया ये बनाया पक्का है। अच्छा, और जो पेड़ जो लगे हुए थे वो पहले के पेड़ थे? हाँ, पहले के पेड़ थे सर। तो आप जब आपने यहाँ मकान बनाया, हाँ। तो ये हम देख रहे हैं कि जगह जगह पेड़ अंदर लगे हुए हैं। हाँ। तो फिर आपने देखा नहीं भी इतने यहाँ पेड़ हैं, तो आप यहाँ मकान कैसे बना पाएंगे? ये उस टाइम आपको नहीं सर, वो हमारे वन में ही रहते हैं ना, इसीलिए हम पेड़ को नहीं काटते। अच्छा, हाँ। और कितना साल पुराना आपका मकान है ये तो सब बहुत पुराना है तो हमारा। और ये मकान पेड़ की यदि बात करें, हाँ। तो ये कितना पुराना होगा? ये कोई हमारे को पता नहीं है, हमारे बड़ा ये बोलते हैं कि ये पेड़ ये का ही है बस। अच्छा। हाँ। और हम देख रहे हैं कि जगह जगह है पेड़ जो है, जिसकी डाली जो है ऊपर जा रही है, और छत पर भी जो है जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन वो सब जो है पेड़ नीचे से जा रहे हैं। हाँ सर। और ऊपर सारे ये जा रहे हैं। हाँ। तो कभी भी आपने काटने की कोशिश हाँ, नहीं करते सर। क्या इसके पीछे क्या मान्यता क्या है? हमारा देव नारायण को मानते हैं ना। हाँ। हाँ, नारायण भगवान को मानते हैं, इसलिए ट्रेडिंग नहीं तोड़ते हैं। तो देवनारायण भगवान कहा करते थे कि पेड़ों की कटाई नहीं की जाए। हाँ, नहीं करते हैं सर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये आपकी रसोई घर है। हाँ, रसोई और रसोई घर में भी जो है पेड़ की जो ये टहनियाँ ऊपर जा रही है, तो ये जो ऊपर टहनियाँ जा रही है, तो ये मकान जब आपने छत डाली, तो उस तरह आपने ये जगह छोड़ी थी आपने? हाँ, जगह छोटी है ना। अच्छा, छोटी है सर। जगह छोड़ के इसी कारण पेड़ ऊपर चला गया। हाँ, हाँ। तो इससे आपको ऐसा लगता नहीं कि इससे मकान को भी कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, वो कुछ नहीं, हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, आज तक कोई मकान नुकसान नहीं हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं है। बारिश वगैरह हो तो? बस कोई बात नहीं है, बारिश होती क्या है, बारिश आगे वहाँ चली जाती है। अच्छा। हाँ। तो पानी तो अंदर आता होगा? हाँ, आता है ना पानी तो। पानी आता हाँ, है। आता है। लेकिन उसके बाद भी आप इसको हाँ। कोई नुकसान नहीं हाँ, पहुंचा? हाँ, नहीं है सर। लेकिन कई लोगों ने बताया कि जिस किसी ने पेड़ काटने की कभी कोशिश की, डालियां काटने की कोशिश की, तो वो बीमार भी हो गए। हाँ, बीमार हो गए सर। उनके परिवार में कोई भी नुकसान हो जाता है, बच्चे नहीं होता है, खो चला जाता है। हाँ। लेकिन आज के समय इतने साल जो है आधुनिकता है। हाँ। कहीं जो है, तो ये इसको आप अंधविश्वास कहेंगे, आस्था कहेंगे, या चमत्कार कहेंगे? नहीं, चमत्कार है सर। चमत्कार है। हाँ सर।
कि वाकई में ये हाँ, चमत्कार सर। चमत्कार है। हाँ सर। तो देवनारायण भगवान कहते थे कि पेड़ नहीं काटा जाए, इसलिए लोग ये हाँ, नहीं पहले टेढ़ से नहीं काटते हैं ना। हाँ, इसलिए 2-3 चमत्कार हुए यहाँ, इसीलिए बस वापिस इसलिए बंद हो गए, भाई नहीं काटना है पेड़ को। इसी सबने काटना हाँ, बंद कर दिया। बंद कर दिया है सर। तो ये हम देख रहे हैं कि एक पेड़ आपके और बड़ा पेड़ दिख रहा है, यहाँ भी जो है ये पेड़ है। तो ये पेड़ जब आपने मकान ये बनाया यहाँ पर, तो ये भी पहले बना हुआ था, ये भी अलग, ये वाला नया जो निर्माण आपने किया, ये वाला जो आपने किया यहाँ पर, यहाँ जो आपने किया है, ये भी आपने पहले ही कर रखा था, ये निर्माण ये बाद में किया? ये तो बाद में किया, पहले निर्माण तो था, पहले इसमें कच्चा मकान था। कच्चा मकान था। और ये तो बहुत मजबूत जो है डाली जा रही है, ऊपर छत के ऊपर जा रही है। तो ये जब जा रही थी ऊपर उसमें, तो उसमें आपको जगह छोड़नी पड़ी है? हाँ, जगह छोड़नी पड़ी है। जगह छोड़नी पड़ी। हाँ, जगह बिल्कुल छोड़ रखी है। तो आपके आसपास ऐसा कोई और कोई गांव है या क्या लिए मांदलदा ही है जहाँ की इस तरह की मान्यता है? हाँ, सब गाँव मादल नहीं है सर, हाँ। मान्यता है सर। मान्यता है इसको लेकर? ऐसे गाँव बहुत गाँव मानते हैं सर। बहुत गांव मानते हाँ, हैं? मानते हैं सर। तो केवल जो भगवान देवनारायण के गांव हैं, गुर्जर समाज के लोग हैं, या हर कोई ऐसे कई गांव जहाँ ये पेड़ नहीं काटे जाते हैं जो आपने सुना है? नहीं सर, हमारा गाँव ही है, वो तो मैंने कभी नहीं। आपके गांव के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ। कि यहाँ कोई जो है काटता नहीं हाँ, है? नहीं काटता है सर। कि ये जो जमीन है ये वन विभाग की है, वन क्षेत्र है, ये सही है? हाँ सर, ये पहले कब्जा किया है कि भाई हमारे पेड़ वेड़ लगाए, और ये हम ये करने चाहते हैं कि कोई बकरे वकरे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, और इसीलिए रखे। तो फिर वो भगवान ने तो उनकी बंदी नहीं बनाई थी। वो आता है, उनको डर लगता है ऑटोमेटिक, कोई सांप नजर आता है उनको, कुछ भी रात को। यानी कि वन विभाग के जब लोग यहाँ आए, बाउंड्री बनाने की कोशिश की, तो वो नहीं बना पाए? हाँ, नहीं पाए सर, यहाँ बना नहीं पाए। उसको बाद में उनको सबने जाके बोल दिया कि भाई तू, तेरा काम है नहीं करना है, मेरे को ना तो बंदी करना है, ना मेरे कुछ करना है, हमारे गायें चरेगी और बकरियां चरेगी यहाँ। यानी वन्य क्षेत्र होने के बावजूद वह कोई काम नहीं कर पाए? हाँ, नहीं कर पाए। तो आप लोगों ने जब मकान बनाए, तो ये जैसे आपने खरीदा होगा किसी से? नहीं सर, नहीं है। अच्छा, वैसे जमीन थी और आपने बना ली? जमीन है, यहाँ रहते हैं, हमारा पट्टा नहीं है जमीन के साथ। हाँ, तो वो पट्टा नहीं है? हाँ, पट्टा नहीं, आधा गाँव में पट्टा नहीं है सर। तो अच्छा, आधे लोगों का पट्टा ही नहीं है? तो उन्होंने वन्य क्षेत्र में मकान बना रखे। तो मकान बनाने पे कोई पाबंदी नहीं लगी उन्होंने? नहीं है साहब, रह सकते हो आप, बेच नहीं सकते हो जमीन को। अच्छा, बेच नहीं सकते हो? नहीं, वैसे आप रह सकते हो, आराम, कोई तकलीफ नहीं है, बेचा नहीं जाता है। तो फिर बिना पट्टे के आपको लाइट का कनेक्शन फिर कैसे मिल गया? हाँ, तो मिल जाता है साहब। अच्छा, कनेक्शन भी मिल जाता है आपको? मिल जाता है साहब। हाँ, यानी इस गांव के मांदलदा के आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा बना रखा है? हाँ, बना रखा है। और उनको फिर, लेकिन आपके कि कनेक्शन मिल जाता है, तो वहाँ पट्टा वगैरह नहीं मांगते हैं क्या फिर? हाँ, नहीं मांगते हमारे पट्टा। अच्छा, यहाँ के लोग पहले बोल देते हैं सब, हमारा पट्टा नहीं है। हाँ, हमारा वन्नी में है, इसीलिए हमारे को पट्टा नहीं है। तो वो कहता है, वह ठीक है साहब। अच्छा, फिर आपको लाइट कनेक्शन वगैरह सभी मिल जाता है? मिल जाता है। गांव के कई बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ भगवान देव नारायण का एक प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एवं देव नारायण जयंती पर शनिवार रात्रि को जागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि रविवार को यहाँ विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से होकर गुजरेगी। निश्चित रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर संकट गहराने लगा है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए जनता को ही आगे आना होगा, और यदि वह पेड़ न लगाएं तो मांदलदा के इस छोटे से गांव से वह प्रेरणा ले सकते हैं, जहां की कई वर्षों से पेड़ों की कटाई नहीं हुई। साफ हवा और पानी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। मानवता के सामने पर्यावरण से जुड़ी इस चुनौती को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण बना रहे और वातावरण इससे दूषित नहीं हो। निश्चित रूप से चाहे यह भगवान देव नारायण का चमत्कार हो या उनका डर हो, लेकिन इसके लिए जो लोगों की सोच है वह भी एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि भगवान के बारे में तो कई स्थानों पर लोग डरते हैं, लेकिन कई स्थानों पर वह ऐसा गुनाह कर लेते हैं जिसके बारे में भगवान कभी अनुमति नहीं देता है। लेकिन यहाँ भगवान ने जिस तरह की अनुमति इन लोगों को नहीं दे रखी है, और उसी डर के कारण कई ऐसे घर हैं जहाँ की इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है।
प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को लड्डुओं का वितरण किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में गणतंत्र दिवस का जो आयोजन होता है जिला स्तर पर, उसका सारा व्यय नगर परिषद की ओर से किया जाता है, जबकि स्वाधीनता दिवस पर होने वाला व्यय नगर विकास न्यास यानी कि UIT की ओर से किया जाता है। एवं इस वर्ष भी यह लड्डू विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि चित्तौड़गढ़ में जितने सरकारी विद्यालय उसके 4 गुना मुकाबले से भी अधिक सरकारी विद्यालयों को यह जो लड्डू है यह नगर परिषद की ओर से ही दिए जाते हैं, जबकि सरकारी विद्यालयों द्वारा जो विद्यार्थी है उनसे भारी भरकम राशि वसूल की जाती है फीस के रूप में या अन्य मद के रूप में। लेकिन साल में वह 2 बार अपने विद्यार्थियों को इस अवसर पर लड्डुओं का वितरण तक भी नहीं कर पाती है। यही नहीं, चौंकाने वाली बात यह है कि चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा में जो देशी घी के लड्डू तैयार हो रहे हैं उनके भाव में दिन रात अंतर ऐसा चौंकाने वाला है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और चित्तौड़गढ़ में भी देशी घी के लड्डू, निम्बाड़ा में भी देशी घी के लड्डू। यहाँ का बजट है 12 लाख, जबकि निम्बाड़ा का बजट है लगभग 24 लाख रुपए, यानी कि दुगुनी राशि, जबकि निम्बाड़ा में चित्तौड़गढ़ में सोमवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर शनिवार को सभी आवश्यक तैयारियां दिन भर जोर शोर से जारी रही। इस अवसर पर प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। उसके पश्चात मार्च पास्ट की सलामी ली जाएगी एवं विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता दिवस पर प्रतिवर्ष लाखों रुपए की राशि व्यय की जाती है। यदि गत वर्ष स्वाधीनता दिवस की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में इस समारोह पर 18,12,885 रुपए की राशि खर्च की गई थी। लड्डू पर 13,24,000, टेंट पर 4,19,000, सर्किट हाउस में होने वाले अल्पार पर 19,725 रुपये की राशि, फोटोग्राफी, CCTV आदि पर लगभग 20,000 रुपये की राशि खर्च की गई। एवं इस दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को लड्डुओं का वितरण भी किया जाता है, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर इस कार्य पर 12 लाख रुपए की राशि लगभग व्यय की जाएगी, जबकि वहीं दूसरी ओर निम्बाड़ा में इसके लिए 24 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा लड्डुओं का वितरण करने के लिए जो निविदा जारी की गई थी उसमें लगभग 15 लाख का बजट निर्धारित किया गया, लेकिन बाद में इसमें संवेदकों को कटौती करने के लिए कहा गया और यह कटौती आखिरकार 12-12.5 लाख तक हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि निम्बाड़ा, जो कि चित्तौड़गढ़ से काफ़ी छोटा भी है, वहाँ लगभग 24 लाख रुपए की राशि लड्डुओं पर खर्च की जाएगी। एवं चित्तौड़गढ़ में 27 सरकारी एवं 137 निजी शिक्षण संस्थाओं के 35,000 से अधिक विद्यार्थियों को यह लड्डुओं का वितरण किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में 290 रुपये प्रति किलो के अनुसार यह कार्य संवेदक रतन तड़वा को दिया गया, जबकि निम्बाड़ा में यह कार्य 486 रुपये प्रति किलो के अनुसार दिया गया और दोनों ही स्थानों पर देशी घी के लड्डू बनाए जाएंगे। अब ये बात अलग है कि निम्बाड़ा में बनने वाले लड्डुओं का टेस्ट शायद कुछ अलग होगा। काजू, बादाम, किशमिश और न जाने कौन कौन से ड्राई फ्रूट डाले जाएंगे, यह तो इसका स्वाद चखने वाले लोग ही बता पाएंगे। और यह राशि में इतना अंतर कोई पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी इसी तरह का एक बड़ा अंतर चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा में
देखने को मिला करता है। गणतंत्र दिवस को लेकर विभिन्न तरह की सामग्री बाजार में सज चुकी है। चित्तौड़गढ़ एवं राजस्थान के कई जिलों में गत दिनों फर्जी तरीके से VIP नंबरों का उपयोग कर अन्य वाहनों का संचालन करने और बैक लॉक के जरिए पंजीयन में गड़बड़ी का जब मामला आया तो परिवहन विभाग के कई अधिकारियों पर इसकी गाज गिरी। एवं चित्तौड़गढ़ में भी इस तरह कई वाहनों में इसी तरह की गड़बड़ी की गई। यह गड़बड़ी परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही कुछ दलालों की कथित मिली भगत के कारण किया गया, लेकिन कई समय तक परिवहन विभाग चित्तौड़गढ़ की ओर से इस पर मौन धारण रहा। लेकिन अब जाकर परिवहन विभाग की ओर से पहली FIR सदर पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई है, जिसके बाद यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो इसकी परतें कई तरह की खुल सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इस तरह फर्जीवाड़ा किया उनका कहना है कि उन्होंने तो परिवहन कार्यालय में बाकायदा इसका शुल्क भी जमा कराया है और वह इसके लिए आखिरकार दोषी क्यों? दोषी तो वह है जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की। अब देखना यह है कि FIR दर्ज होने के बाद आने वाले दिनों में किस किस पर गाज गिरती है। लेकिन जिस तरह इस मामले में कई जनों को VIP नंबर आवंटित किए गए उसमें चित्तौड़गढ़ के कई मार्बल व्यवसायी एवं जनप्रतिनिधि भी बताए जाते हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि इस पूरे मामले की जांच के दौरान ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई हो सकती है एवं उनके वाहनों की RC निरस्त होने के बाद भी क्या ऐसे वाहन जब्त किए जाएंगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। लेकिन हाल फिलहाल परिवहन विभाग की ओर से इस पूरे मामले में पहली FIR दर्ज हुई है और जिनके द्वारा अन्य कई लोगों द्वारा गड़बड़ की गई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों से मिलकर उनमें क्या होता है आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।